आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मनशा अनवर। मनशा अनवर आज काफी अरसे बाद पकड़े गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आज बल्कि इन्हीं से स्टार्ट करते हैं आज प्रोग्राम का। मनशा भाई, सिडनी टेस्ट, तीसरा टेस्ट पाकिस्तान गो के सीरीज हार चुका है 2-0 से। मेलबर्न और पर्थ के दोनों मैच पाकिस्तान ने हारे, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान बखूबी खेला। और इसी उम्मीद पे हम तीसरे टेस्ट में जा रहे हैं कि पाकिस्तान शायद, बल्कि क्या यकीनन जीत जाए तीसरा टेस्ट। तो कुछ ऐसी उम्मीदें आपको भी हैं। फिर आपसे अलग अलग बात करते हैं कि पाकिस्तान की को क्या टीम खिलानी चाहिए कि पाकिस्तान ये टेस्ट जीतने के करीब तर आ जाए। जी बिल्कुल। पहले तो नए साल की मुबारक हर व्यूअर को और आप लोगों को भी। तो यकीनन उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए भी ये नया साल जो है वो खुशियां लेकर आए। तो हिस्टोरिकली मैं देखूं तो मुश्किल सीरीज होती है और यकीनन कुछ फॉर्म अच्छा खेलते हैं, कुछ इनिंग्स में अच्छा खेलते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का काफी गैप है। मेरा ख्याल है वहां पे अभी हमने वो टेस्ट ही नहीं हुए कहीं ऐसी जगह कि जहां हम सोचे आखिरी इनिंग में हमें लग रहा है कि शायद वो टेस्ट हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो टेस्ट हुए हैं। वो एक स्पेल था कमिंस का, वो ना होता अभी 100 रन उनके पास पीछे थे। रिजवान के आउट की बात हो रही है। लेकिन मेरा हाल स्टिल अभी गैप है उनके और हमारे दरमियान। सिडनी ट्रेडिशनली आप देखें स्पिन विकेट होती है। इंडिया शायद अगर कोई अपना टूर प्लान करे तो पहले सिडनी में पहला दूसरा टेस्ट लेके और जीत के एडवांटेज ऊपर ले। जो बाहर से टीमें आती हैं उनको सब कंटिनेंट तीसरा टेस्ट देते हैं, पांचवा टेस्ट देते हैं, आखिरी सिडनी में देते हैं कि जब तक मेरे लिए सीरीज ओवर हो चुकी हो। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो शायद एक वन ऑफ टेस्ट जीत भी कोई जाए तो सीरीज का उनको फर्क नहीं पड़ता। शायद पाकिस्तान भी एक जीता था शायद 95 में। मुश्ताक के 10 आउट है, क्यों सती भाई ऑफ कैमरा मुझे बता रहे। जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो इतना लेट उसको वो ले जाते हैं सिडनी टेस्ट को, वो टूर ऐसा बनाते हैं कि एक तो ये बात है कि हमारा क्या है कि हम क्या टूर करते हैं। लाहौर को कराची को मैच किसको नहीं मिला। तो इंडिया में इतने वेन्यूज, एक वेन्यूज के लिए लड़ाई होती है कि वो जी इधर ऑस्ट्रेलिया में जी कैनबरा को टेस्ट इस दफा मिलना चाहिए था, चले छोटी टीम आ गई है। इंडिया आई है, सिडनी दे, मेलबर्न दे, इधर दे उधर दे। छोटी टीम को एक नीचे छोटे ग्राउंड पे दे दे, छोटे शहर में दे दे। उधर तो और तरह के मसाइल है। हमारे ये मसाइल हैं कि हम किस विकेट पे अच्छा खेल सकते हैं। तो हमें लगता है शायद सिडनी की टर्निंग विकेट है उस पे। तो मुझे लग रहा है कि अभी गैप है। इस सवाल का यहीं तक जवाब मेरा है बेहतर। अच्छा, सती साहब, मनशा भाई कह रहे हैं कि टर्निंग विकेट होती है सिडनी की, तो पाकिस्तान टर्निंग विकेट पे भी फंस जाता है, बाउंसी पे तो फंसा ही फंसा है। तो फिर कौन सी विकेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान मैच खेल सके कम से कम ऑस्ट्रेलिया के साथ। और साथ साथ कुछ सिडनी की वेदर कंडीशंस के बारे में बताइएगा कि मैच जहां होने जा रहा है वहां पे क्या पोजीशन है, आगे वेदर अगले 5 दिनों में क्या डॉक्टर साहब, अगर हम खेले ना सीमेंट विकेट पे तो फिर हम जीत जाए, क्योंकि है। हमारे लड़के ट्रेनिंग की सारी उम्र सीमेंट विकेट पे करते हैं। अच्छा, ऑन अ लाइटर बिल्कुल। नोट, डॉक्टर साहब, वेदर ऑल्दो सिडनी टर्निंग इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन सिडनी इज स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड ऑफ ऑल द विकेट्स, राइट? तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा स्लो है तो फिर वो स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, और ज्यादातर हेल्प चौथे पांचवें दिन ही मिलती है। और फोरकास्ट में जो है वो ज्यादा बारिश तो नहीं है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है डे 2 3 4। तो ओवरकास्ट में फास्ट बॉलर, स्किलफुल फास्ट बॉलर तो स्विंग करेगा। तो आई थिंक कि पांचवें दिन तक तो हम जाते नहीं हैं। अगर पांचवें दिन तक गया तो जरा स्पिनर का ज्यादा काम होगा। लेकिन डेफिनेटली ट्रेडिशनली स्पिनर्स ने यहाँ आउट किए हैं, और क्या कहते हैं, स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है। वेदर वाइज मिड 20s में है तो इतना ठंडा नहीं है मौसम, मतलब इट्स रीजनेबली गुड। तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन ना हो तो रिवर्स का भी चांस इस ग्राउंड में ज्यादा हो सकता है। जिस ग्राउंड में टर्न होती है उसमें रिवर्स का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि विकेट थोड़ी सी मतलब आप समझ लें कि रफ होती है जो कुछ भी है। तो उस सेंस में आई गेस कि अगर पाकिस्तान का टूर से पहले हम बात करें किसी विकेट पे जीतने का चांस है तो मेरा ख्याल है कि वो सिडनी। अच्छा, पाकिस्तान के चांसेस तो 12 रन है, ऐसा आपने कहा। अच्छा, मोहम्मद हफीज ने कहा है कि, अब ओपनर से जाने से पहले जरा सवाल ज्यादा हो गया मेरे मनशा भाई। मोहम्मद हफीज ने कहा है कि अगर हम 15 दिन पहले टूर करते हैं ना स्टार्ट, यानी कि लंबा स्टार्ट लेके आते शोएब अख्तर की तरह, तो रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता था। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा लगा कि कुछ नए लड़के काफी ज्यादा हमारे इसके अंदर थे। थोड़ा उनको ये नहीं कि वेदर से, लेकिन विकेट के बाउंस और उससे आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है आप एग्री नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। वो एक अलहदा बात है। इंडिया गई एक दफा अजहर के साथ, 5 टेस्ट खेले, 3 महीने का टूर था, वर्ल्ड कप के पहले 5 मैचों में बाहर होके आगे। वो कह नहीं जी इतना लंबा टूर दिया और वो सेट होते थे, वो इंजरी करते करते इतने कम प्लेयर रह गए और सब। वो तो दोनों साइड है, एक उसकी हाइंड साइड भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टिल फर्क पड़ता।
वैसे भी ओवरऑल मैं देखूं फेज को, कि अगर हम देखें कि वो क्या, बाकी पहले कोचेस क्या बयान दे रहे थे, तो कम से कम वो टीम के ऊपर बयान दे रहे हैं, कुछ साइड ले रहे हैं, कि कुछ पॉजिटिव्स पे दे रहे हैं कि ऐसे ना होता, कुछ हमारे खिलाफ एम्पायरिंग डिसीजन ना होते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही बहुत बुरे हैं, हमारे से तो खेलने नहीं होता, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी का कुछ कर्ज हमारे पे ना आता और कुछ हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छे खेले, यकीनन मैं समझता हूँ कुछ सेशन हम उनसे जीते हैं, सेशन बाय सेशन गेम है टेस्ट की, तो कुछ बयान के पॉजिटिव है। तो बाकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा पहले जाते तो शायद फायदा होता। खैर, अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी बिजी हो गई है और लीगें दरमियान में इतनी ज्यादा आ गई हैं कि यहाँ तो घंटों का रेस्ट नहीं मिलता। आप दिनों का क्या महीनों का मांग रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको इंटरनेशनली वेल इक्विप्ड होना चाहिए, प्रोफेशनली इतने आगे होना चाहिए कि आप जाएं, रात को जेट लैग हो आपको और फिर भी आप मैच खेलें जैसा कि आप लीग्स में खेलते हैं। परफॉर्म करना चाहिए, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम। एनीवे सती साहब, आगे चलते हैं, ओपनर्स की तरफ आते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि हमारी ओपन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ देखिए, उसमें आई गेस के हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है। अभी वो इमाम उल हक एक शेल में चले गए हैं, हाफ वॉलिस को ब्लॉक कर रहे हैं, शॉर्ट एंड वाइड बॉलों को। उन्होंने एक 50 मेरा ख्याल है कि 40-50 एक में किए। लेकिन वो बेसिकली रॉन्ग टोन सेट कर रहे हैं टीम के लिए। वो तो भला हो कप्तान का, वो आके थोड़ा पॉजिटिव खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े बैकफुट पे जाते हैं, अदरवाइज तो वो चढ़ाई करते हैं ना जिस तरह इमाम खेल रहा है। तो आई थिंक राइट नाउ मे बी उसकी भी शादी भी हुई थी और ही माइट नॉट बी द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड टू प्ले क्रिकेट, राइट? तो मैं नहीं कह रहा कि उसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन अगले मैच में मेरा ख्याल है उसको रेस्ट करा के साइम अयूब को ट्राई कर लें। साइम अयूब अगर साइम अयूब की तरह खेलेगा तो दैट्स द ओनली थिंग ऑस्ट्रेलिया फेयर्स। जब कोई भी प्लेयर एग्रेसिव या अपनी गेम खेलता है, लेकिन केविन पीटरसन था तो उससे पहले तक वो डोमिनेट कर रहे थे इंग्लैंड को। केविन पीटरसन ने जो है वो काउंटर अटैक शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आया भाई ये किधर से काउंटर अटैक शुरू हो गया, समझ रहे? तो आई थिंक पाकिस्तान नीड समथिंग लाइक दैट। तो शान मसूद हैज बीन एग्रेसिव ऑलरेडी। तो अगर ऊपर से भी और अब्दुल्ला शफीक इज प्लेइंग फाइन, मेरिट पे खेल रहा है, तो अगर ये साइम अयूब आ जाएगा तो शायद क्या कहते हैं थोड़ा सा जो काउंटर पंच है ऑस्ट्रेलिया को शुरू में मिल जाए। और आई एम श्योर कि वो एक आध चेंज तो करेंगे ना अपने इस मैच में बॉलिंग लाइनअप में। तो सही हो जाएगा कि शायद पाकिस्तान वहां से उनको पकड़ सके। तो जाती तौर पे आई थिंक इमाम को रेस्ट करा के साइम अयूब को खिलाना चाहिए मेरे ख्याल में। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के साथ आप जाना चाहेंगे? अब्दुल्ला शफीक से तो सती साहब वो बिल्कुल नहीं हो रही फील्डिंग, वो पता नहीं आंखें कहीं और होती हैं उनकी, बाजू कहीं और होते हैं और बॉल को उनको लेना नहीं आता। जैसे ख्वाजा ने कैच किया था कि जा वो रॉन्ग हाइट पे था तो उन्होंने जंप करके उसको एडजस्ट कर लिया स्लिप में। तो ये मतलब कोई खास ट्रेनिंग होती है इसके लिए या बस रैंडमली हाथ डाल दें, अगर आ गया तो आ गया, ना आया तो ना सही? अगर मेरे से सवाल पूछे डॉक्टर साहब तो उसमें ये है कि मसल मेमोरी होती है आपकी। देखिए आपका जो क्रिकेट जो भी आप खेल रहे होते हैं जो ग्राउंड में, इट्स ऑल इंस्टिंक्टिव। ठीक है, ये इंस्टिंक्ट पे गेम होती है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं यूं करूंगा तो यूं हो जाएगा। वो जो आपने मसल मेमोरी आपकी बनी होती है खेलने से। तो अब मसला ये होता है कि जो पाकिस्तान में ड्राइव करके बॉल आता है वो डिप करता है ज्यादा, मतलब इतना कैरी नहीं हम्म। करता ना। तो वो उस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन है। लेकिन बाय सेइंग ऑल दैट आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्ले ऑफ नर्व्स एज वेल। क्योंकि उनसे एक कैच छूटा, जब आपसे एक छूटता है ना तो यकीन करें आपसे 3-4 छूटते हैं। मैं अपना जाती तजर्बा बता रहा हूँ। मैं एक डेनमार्क किसी क्लब की तरफ से खेलने गया तो स्लिप में कैच था, सीधा सीधा था, वो पता नहीं मेरी नजर नहीं पड़ी, छूट गया। सर उसके बाद दो सीधे सीधे, बिल्कुल नहीं सीधे सीधे कैच छूटे। वो कह रहे हैं भाई हमने पैसे दे के बुलाया बंदे को और ये सीधे सीधे कैच छोड़ा। तो मेरा ख्याल है कि जब एक आर्म से छूटता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं और फिर हर कैच जो है ना वो क्या कहते हैं। लेकिन व्हाट पाकिस्तान डिड द वर्स्ट वाज कि उसको स्लिप में रखा उसके बाद भी। हम्म। वैसे मैं ये अगर देखूं डॉक्टर साहब, तो जो ये नया लड़का आता है उसने वनडे में 800 की 20 100 कर लिए फर्स्ट क्लास में, जैसे उसको टेस्ट क्रिकेट मिलती है तो उसको सिली पे या उसको शॉर्ट लेग पे खड़ा होना पड़ता है, जितने मर्जी 100 कर कर आए। पहला मैच है, उसको शॉर्ट लेग पे हेलमेट पहना के वो खड़ा करेंगे। उधर सीनियरिटी बेस है, उधर कुछ नहीं है कि आपने पीछे क्या किया, कितना टैलेंट है, आप सऊद शकील हैं, आप अब्दुल्ला शफीक हैं, कुछ भी। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि अब वो जब वहां गए तो अब्दुल्ला शफीक तो खुद शॉर्ट लेग पे खड़े होते थे। अब उधर सऊद शकील भी आ गए हैं, नहीं है सारे, किसको अंदर करें किसको? कप्तान है, उसने बॉलर के साथ खड़ा होना मिड ऑफ पे। बाबर आजम वो वहां जाना नहीं चाहते हैं, उससे इमाम से वहां फील्डिंग नहीं होती, कोई पॉइंट का फील्डर है तो करें किसको? तो कुर्बानी का बकरा इस टाइम जो है मेरा ख्याल है वो हमारे ओपनर ही थे अब्दुल्ला शफीक, जिनको उन्होंने कहा कि हम आपको फर्स्ट में सेट करेंगे।
मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो डोमेस्टिक में कहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ फील्ड करते हैं, लेकिन ये तो असूल है कि जैसे ही नया आएगा उसको हेलमेट पहना के वो जो फायरिंग लाइन के सामने उसको शॉर्ट लेग पे और फायरिंग पे खड़ा। डॉक्टर साहब एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है कि स्लिप फील्डिंग पोजीशंस होती थी शेन वॉर्न की और मार्क की, कभी ऐसा हो जाता था कि वो स्वैप करनी पड़ जाती थी किसी और वजह से। हम्म, तो जो सेकंड स्लिप का बंदा है ना, अगर वो थर्ड स्लिप में खड़ा हो तो उसकी भी एंगल सब कुछ चेंज हो जाता है, एंड हम्म, इट्स नॉट इजी। तो मैंने काफी पहले कमेंटेटर्स को पहले भी कहते हुए सुना था, उनका क्या, आपकी जो स्पेशलाइज स्लिप पोजीशन है, अगर आप फर्स्ट स्लिप के फील्डर हैं या सेकंड के या थर्ड के, अगर आपको वो भी चेंज करा दिया जाए ना, तो आपकी परसेप्शन ऑफ द डेप्थ और एवरीथिंग चेंजेस। तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो काफी कैचेस इस तरह पहले ड्रॉप हुए, तो उन्होंने काफी दफा मेंशन किया कि यार ये थर्ड स्लिप में फील्डिंग या सेकंड स्लिप में फील्डिंग करता रहे, फर्स्ट में कर रहा है तो इसको, क्योंकि फर्स्ट और चीज है, सेकंड और है, थर्ड। तो वो बेचारा अगर वो कर ही नहीं रहा था तो उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल है। वो तो बेचारा सारे होम टेस्ट में शॉर्ट लेग पे फील्ड करता रहा वो। वो पूरा श्रीलंका उधर खड़ा रहा। तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रही पीछे कि अगर देखें वो तीन का, अगर तीन स्लिप में कर रहा है अपना आगा, तो आगा देखिए डाइव भी करता है, उसको पता है ये मेरा एरिया, मुश्किल कैच उसने ली है, वो छोड़ भी सकता था, वो कहता है वो दूसरे की ट्राई है, लेकिन वो जैसे सतीश भाई ने बात की, वो वहां फील्डिंग करता है, उसको पता है ये मेरे एरिया, मैंने आगे जाना है, मैं राइट पे जाना है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक की इशू है जो उन्होंने किसी को वहां खड़ा करना था। तो वहां से अब उसको निकालें तो एक टेस्ट में किसको तैयार करें, वो किससे ऐसी प्रैक्टिस करवाएं कि उसको तैयार करें। चलिए हम उम्मीद करते मेरा हैं कि हाल हो सकता है शायद, जी जी। सॉरी आपकी मेरा हाल है शायद सीनियर बाबर आजम जैसे ही कप्तानी से उतरे तो फर्स्ट स्लिप में चले जाना चाहिए। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी कुछ ऐसे रूल्स में चेंजेस कर दे कि वो आप फील्डिंग स्लिप के फील्डर्स को चेंज कर सकें, वो बाहर बैठे बैटिंग बॉलिंग ना करें और सिर्फ स्लिप पे फील्डिंग करें, क्योंकि अब 9 में से अगर कोई स्लिप पे खड़ा नहीं होने के काबिल तो फिर क्या कहा नहीं जा सकता है इस पर। डॉक्टर साहब एनीवेज, देखिए, इमरान भट्ट को बुला लें सर, वो बड़ा ही अच्छा स्लिप फील्डर था। इमरान भट्ट नहीं था वो ओपनर हाँ हमारा? हाँ, डॉक्टर बिल्कुल, साहब तो वो देखें अभी सब फील्डर। आगा जी पे, जी। आगा ने बिल्कुल विकेट नहीं थी गिरी और आगा को लंच से पहले उन्होंने ओवर दिया और उसको स्लिप लगी, और स्लिप में बाबर आजम खड़े थे और बड़ा इजी कैच, हालांकि मेरा ख्याल है मुश्किल कैच है, अगर वहीं पे हम किसी और को जो नहीं है स्लिप फील्डर, और इतना इजी उन्होंने अपने सर से ऊपर लिया। चले, उससे एक और बात भी मेरे जहन में आ गई कि एक तो स्लिप देखे कितनी अच्छी उन्होंने ली बाबर आजम, दूसरी बात है कि हम ऑफ स्पिनर खिलाते हुए क्यों डर रहे हैं कि उनके पास नेट में एक ऐसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जिसको वो खब्बे रोजाना खेलते हैं, तो हमारे पास ऐसा स्पिनर नहीं है, शायद इसलिए हम डर रहे हैं। वरना वो जो आप देखेंगे आगे का आउट, वो स्पिन पे नहीं हुआ, वो बाउंस पे आउट हुआ है। बिल्कुल। कि वाइड बॉल थी और उसको मारने गया, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस मिलता है, वो बाउंस पे एक स्पिनर खेलना जरूरी था। ठीक हो गया, इस पे मैं जरूर आगे आता हूँ कि जिस मिनट की हमें जरूरत है। अच्छा चले, ओपनर तो आपने कर दी, आगे बाबर आजम तो हैं, बाबर आजम उन्होंने खेलना ही है, उनकी स्पॉट भी पकी है, लेकिन वो करें क्या कि वो अभी 4 इनिंग में सिर्फ 71 रन ही जोड़ सके हैं। तो क्या हो ऐसा कि अब कोई एक सेंचुरी कम से कम वो कर दें जाते जाते, ताकि अगली सीरीज के लिए फिर से उन पर ज्यादा ले दे ना हो, उनके जो मुखालिफ कैंप है वो ये ना कहे कि बाबर आजम को कप्तानी से तो निकाला, अब उसको बैटिंग से भी निकाल दिया जाए। सतीश साहब आपसे। अच्छा, मैं असल में डॉक्टर साहब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, उनकी टेक्निक को डिस्कस किया कि इस मैच में सर बड़े लोग गालियां देते हैं, मसले ट्विटर पे लगा दी और बड़े लोगों ने शेयर की, मतलब नहीं, रैंडमली अच्छा टेंस ऑफ देखो लोगों ने सती शेयर भाई, की। मेरा भी एक क्वेश्चन है, जी बिल्कुल वो मैं आपके फ्रंट शोल्डर वाली बात समझ रहा हूँ, लेकिन जी मुझे जी बताएं वो जो बॉल जब बैट्समैन के हाथ से निकलती है, जी तो जी। जी उनके टांग जो है वो बॉल की पिच की तरफ क्यों नहीं निकलती? नहीं, असल में जब आप ज्यादा टांग उनकी टेंटेटिव वही है जहां भी बॉल गिर रहा है, सर, बल्ला जब हाँ। जब टेंटेटिव होते हैं ना, तो आप समझते हैं कि आप ऑफ द विकेट चीज खेल रहे हैं, समझ रहे हैं? जब ज्यादा टेंटेटिव होते हैं ना, पाँव छाँव चलते नहीं, आप कहते हैं मैं इसको ऑफ द विकेट ही खेलूंगा, फिर वो हल्के हल्के पाँव चलते हैं। और जब उसका पाँव जो फुटवर्क है ना बाबर आजम का, जब उसका फ्रंट फुट आगे जा रहा है तो उसके हाथ साथ ही जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर हाथ आपके पीछे से आ रहे हो ना, तो गेंद डिविएट करता है, स्विंग होता है, आप छोड़ सकते हैं, अगर आउट स्विंग हो छोड़ सकते हैं, इन स्विंग हो आप खेल सकते हैं। मसला जब आपका बैट पहले कमिट कर जाता है ना, तो फिर आपको शॉट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। गेंद अंदर आ गई तो इनसाइड एज गैप बन जाएगा, बाहर निकल गई तो आउटसाइड एज लग जाएगा। केन विलियमसन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा कि वो टेंटेटिव जब होता है तो वो सिर्फ कलाई से ना बैक स्विंग रोक लेता है, कलाई से रोक लेता है, हाथ आगे चला जाता है, कलाई से हाथ रोक, फिर बल्ला आखिर में ले आता है नीचे, बिल्कुल ही मतलब सर के नीचे खेल लेता है ना। अब बाबर जो है ना अपनी बॉडी से आगे खेल रहे हैं थोड़ा सा, तो जब बॉडी से आगे खेल रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि गेंद साइडवेज मूवमेंट हो गया, कुछ भी गेंद को हो गया,
तो आप फंस गए कि आपने जो उसकी लाइन समझी है ना, उससे 19-20 हो गया तो आप फंस गए, इनसाइड आइज आउटसाइड आइज। और मुझे हैरानगी, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर, आई कैन गारंटी यू दैट दे आर नॉट आइडेंटिफाइंग इट, जानबूझ के वो नहीं बता रहे कसम से। हमारे कमेंटेटर्स को पता नहीं है और उनके कमेंटेटर्स जानबूझ के ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उसका हाथ वापस आ जाए ना जिस तरह उसका नॉर्मली आता है, लेट खेलते हैं, ठीक है, तो ही विल बी फाइन। यही इसी तरह की बॉल उसको कोई तंग नहीं करेगी। तो एक तो थोड़ी सी नाइविटी भी है कि हमारे जो कोचेस स्टाफ वाले बैठे हुए हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि बाबर का ये पहले भी मसला रहा है, ठीक है, तो वो अपना बैट स्विंग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, क्योंकि आखिरी इनिंग में उसने 40 रन किए, तो आई एम श्योर कि ही विल स्कोर रन। वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, आउट फिर उसी तरह हो गया, लेकिन आई थिंक अगर ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट वो कर लें तो आई एम श्योर ही विल स्कोर बिग इन सिडनी। ठीक है, चले साथ और साथ मैं, जी अब जी जी आप मनशा भाई बोलिए। जी जैसे आप कह रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल हम डिस्कस ही नहीं कर रहे शान मसूद को कि पॉजिटिव खेले, बहुत अच्छा खेल रहे हैं एज अ क्रिकेटर। आप जितने लोग हैं देखने वाले, मेरा ख्याल है हर एक के अंदर ये एक फीलिंग है, अगर आप एग्री मेरे से करें तो, मतलब अब अगली बार पे आउट हो जाएगा, अगली पे हो जाएगा, पॉजिटिव खेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अप्रोच के अंदर कि जो बॉल मुंह में है, मुझे पता है इसको चार मार दे, जो बाहर है छोड़ देगा। पॉजिटिव अप्रोच का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल 40 करके भी उनको मैच दे दें, 50 करके भी दे दें। पहले 30-40 अप्रोच करके और उसके बाद जो वाइड बॉल्स को उन्होंने गए हैं मारने के लिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे ऐसे ही देखते हुए लग रहा होता है कि अब जब ये एग्रेसिव खेल रहे हैं तो अगली बॉल पे इनका नाम लिखा हुआ है। यकीनन वो अच्छा खेल रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, बट स्टिल आई थिंक कि बहुत लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूँ, प्रीवियस करंट क्रिकेटर्स एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन एग्रेसिव कहाँ पे है कि कौन सा बॉल आपको जो मुंह में मिल गया, वो नहीं है कि इमाम की तरह आपने ब्लॉक किया और वो मिड ऑफ चला गया, मिड ऑन चला गया, स्क्वायर लेग चला गया, पॉइंट चला गया, लगा नहीं, गैप में नहीं लगा। उसको मैं कहता हूँ कि वो शायद वो रोक के खेल रहे हैं, एग्रेसिव नहीं खेल रहे। लेकिन जब आपको बॉल ओवर पिच मिल गया है और आपने चार नहीं मारा, चलें, उस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन जो बॉल आपके मुंह में नहीं है या आपकी कट वाला नहीं है और आप उसके लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ एज अ बॉलर, मुझे बताएं क्या है, मैं बॉलर हूं, मैं देख रहा हूँ शान महमूद पॉजिटिव खेल रहा है, दो अंदर खिला के एक मुंह में एक बाहर खिलाऊं, स्लिप लगेगा। इस वजह से मेरा ख्याल है उनकी पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनको ये भी देखना है कि मैच इस टाइम कहाँ खड़ा है, और मैंने अगर 40-50 कर लिया तो ये घंटा मैंने रोक के खेलना। तो सब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, ये मनशान की जो बात की इन्होंने। नहीं, मंशा भाई ने बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है, लेकिन उसमें एग्री इस चीज से मैं करता हूँ कि शॉर्ट सिलेक्शन जो है ना वो आपकी, लेकिन शुरू में तो चलें, आप सेट, जब आप सेट हो जाते हैं तो आपकी शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाह रहे हैं कि बैट्समैन बॉलर आपको शॉर्ट बॉल करे तो आप क्रीज से आगे निकल जाएंगे, इनके थोड़ा सा 2 कदम आगे निकलेंगे, वो वैसे नेचुरली पीछे कर दे, फिर आपने मैनिपुलेट करना है बॉलर को रादर देन कि मैनिपुलेट होना है। फोन है, तो बिल्कुल। वो मैनिपुलेट हो रहे हैं उस सेंस में ना, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेथन लायन था ना, उसने काफी सारे खाए, एक थोड़ा बाहर कर दिया, उसको मारने गया, खड़ा हो गया, अब दैट्स स्टुपिडिटी, राइट? तो उनकी जो कैलकुलेशंस है ना, दैट कैन बी बेटर। लेकिन आई थिंक द ओनली रीजन ऑस्ट्रेलिया वेंट ऑन बैक फुट इन लास्ट मैच वाज शान मसूद, क्योंकि उन्होंने नेथन लायन को तो सेट ही नहीं होने दिया ना किसी भी तरह से, ठीक है, जैसे जी। वो छोड़ता निकल के मार देते थे, सही है गलत और जगह। तो आई थिंक अप्रोच इज राइट, बट ही हैज टू बी कैलकुलेटेड। और अगर if you want to dominate then you have to force the bowlers where you want them to bowl, right? तो उसमें ये है कि फुटवर्क यूज करके, अब वो जब निकले हैं तो लाजमी नहीं है कि आपने हिट मारनी है ना, ठीक है, थोड़ा सा कदम 2-4 दफा यूज करें तो बैट कमंस वाला अपनी लाइन लाइन चेंज कर लेंगे और वो आपकी मर्जी की जगह बॉल कराना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक जो मनशा भाई कह रहे हैं वो सही बात है कि अगर जब एक सेट हो गए तो फिर आप बॉलर्स को मैनिपुलेट करें रादर देन कि मैनिपुलेट हो बॉलर से, और ये मैनिपुलेट हो रहे हैं बॉलर से, तो वो आई एग्री कि विकेट ही हैज थ्रोन अवे विकेट कपल ऑफ टाइम्स। मतलब ऋषभ पंत को खेलते देखा, शदीद एग्रेसिव खेलते हैं, सबको लगेगा गल छाटे मारते, लेकिन कभी आपको उनका ऑस्ट्रेलिया में 100 देखे अगर, तो वहां पे बस लग रहे बॉलर कि वो उनको जगह नहीं दे रहे हैं, वो मर्जी से मारे। और यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगली बॉल पे शान बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे देखने को बहुत मजा आ रहा है, ड्राइव मार रहा है, लेकिन शान को ये बाहर वाली बॉल पे नहीं जाना चाहिए और वो चले जाते हैं। तो वो जो चीज है उसको कर्व करना है टेस्ट क्रिकेट में, एज अ कैप्टन भी, एज अ वन डाउन प्लेयर भी, आपने लंबी इनिंग खेली। जी नाजरीन, एक्चुअली माहिरीन माशाल्लाह ये अच्छी गुफ्तगू इसलिए हो रही कि हम बेसिकली सिलेक्शन देख रहे थे कि सिडनी टेस्ट में क्या होगी पाकिस्तान की, तो साथ साथ टेक्निकल चीजें भी सामने आ रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि शान मसूद है, बाबर आजम है या इमाम उल हक ने, उन्होंने क्या गलतियां की और आगे उनको कैसे पाकिस्तान सुधार सकता है ताकि सिडनी टेस्ट में वापस आए। तो आगे चलते हैं। तो चार हमने मतलब वो हमारे पास चॉइस है नहीं ज्यादा,
सिर्फ हमने फिलहाल इमामुल हक को बाहर निकाला और उसकी जगह पर साइम अयूब को इंजेक्ट किया। आगे चलते हैं तो उसके बाद सऊद शकील है जी सती साहब, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। गो के उनका रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी 7 मैचों में कम से कम 50 करने का, पहले 7 मैचों में, अब वो बिल्कुल रस्टी से नजर आना शुरू हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो थ्रो कर रहे हैं विकेट, या उनसे एडजस्ट ही नहीं हो रही, हाइट बाउंस वगैरह एडजस्ट नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में है इस वजह से, या उनके कहीं स्किल सेट में मसला आ रहा है? हाँ नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल ये है कि वो भी अपने शोल्डर से अलाइन नहीं कर रहे हैं। बॉलर इधर से आ रहा है, राउंड द विकेट उनको आ रहा है हेजलवुड, उनका शोल्डर जा रहा है। आप समझ लें कि शोल्डर का मतलब ये कि जब वो इज अबाउट टू प्ले, राइट, तो शोल्डर वैसे कहीं भी जाए, जब यू आर अबाउट टू प्ले सो योर फ्रंट शोल्डर शुड बी क्लोज इनफ टुवर्ड्स वेयर द बॉल इज कमिंग, ताकि आप थ्रू द लाइन खेल सके ना। अब उसका जी। शोल्डर जा रहा है मिड ऑन पे, जब वो लोड कर रहा है, बॉल इधर से आ रहा है, तो वो यूं यूं करके 2-3 दफा फंसा ना, बोल्ड भी इसी तरह हुआ, सही है। तो अब अगर तो उसने इसी तरह खेलना है तो फिर बेहतर है कि उसको ना खिलाए, ठीक है, क्योंकि स्पिन बॉलर का वो बेहतर प्लेयर है और स्लो विकेट्स का बेहतर बैट्समैन है, तो दिस इज मेंट टू बी स्लाइटली स्लोअर साइड। अगर उसको खिलाए तो इस वजह से खिलाया जाएगा। एक चीज है आउट ऑफ द बॉक्स मैं सोचा था, क्योंकि टीम सिलेक्शन में बॉलर्स को, फास्ट बॉलर को बिठाना बनता नहीं है अगर मेरिट पे देखें, तो मुझे लगता है कि शायद ये नवाज को ना खिला दें उसकी जगह और रिजवान को 5 पे पारी करा दें, आगा को 6 पे करा दें और नवाज 7 पे खेले। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी इफ आई वाज टू मेक डिसीजन, और अगर रिलेक्टेंटली शायद मैं ये कर लूं, समझ रहे हैं, कि आगा ऑफ स्पिन कर देगा, वो लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेगा, दोनों बारी भी करते हैं। साउथ शकील थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, सो ही माइट स्कोर रन्स, राइट। लेकिन जो करंट फॉर्म है तो कोई पता नहीं है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस उसको बाहर बिठा के उसको नवाज को खिला रहे हैं। वैसे भी ये साल नवाज का है जी मनसा भाई। ये साल नवाज का है। इस साल के साथ मंशा भाई ये भी ऐड कर लीजिएगा कि जहां मोहम्मद नवाज आए वहां पर साथ आमिर जमाल भी हो, साथ आगा भी हो। तो आपको पता है मेरा मौक़िफ़ क्या है इस मामले में? 3-3 ऑलराउंडर हम अफोर्ड करते हैं टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, मुझे लग रहा है कि आगा तो जैसे भी कोई कोई तनकीद करे, लेकिन मुझे लग रहा है वो फाइटर है। लैक ऑफ टेक्निक भी हो तो खड़े होना और सिचुएशन के मुताबिक खेलना, ये कुछ पाकिस्तानी जो सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स हैं उनमें ये फन था, जो बड़े प्लेयर बने बाद में। ये सिचुएशन नहीं है, टेक्निक नहीं है, तुम्हारे पास पुल नहीं है, कुछ नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो, खड़े रहना, मतलब किसी तरह उसको, तो मेरा ख्याल है शायद वो उनमें नजर आए गट्स कुछ, और मैच को लेना उस दिन वो तेज भी खेलें। तो मुझे लग रहा है कि वो तो एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं। जहां तक साउथ की बात की है, शायद ये वही बात है कि साउथ का यही टेस्ट जो था शायद जिसमें उनको खिलाना चाहिए था। लेकिन साउथ को वो मतलब कैसे कर रहे हैं, जिससे वो सती भाई ने कहा ना, कमेंटेटर बात ही नहीं करते कि गलत में, तो वो आउट कहाँ से हो रहे हैं? 4-5 जो ऑफ स्टंप कॉरिडोर में खिला के एक टप्पा, 4-5 इधर खिला के एक टप्पा, तो वो मतलब वो जिस पे उन्होंने आउट होना है वो बॉल एक है, और जिस पे वो फंसा रहे हैं ड्राइव उनको दे नहीं रहे हैं। स्पिनर जब आता है तो आप देखते हैं कि वो स्वीपर मारना शुरू कर देते हैं, और ये वो कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं यही स्कोर तेज कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई नहीं, वो उनका और पॉजिटिव अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है, सॉरी, कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई पता नहीं, सैफी भाई को खिला रहे हैं उसकी जगह। फिर हाँ। से? कोई पता नहीं, नहीं तो बाबर फिर वो से रिजवान खेलेगा, सैफी भाई को भी एज अ बैट्समैन डाल दे, कोई पता ना नहीं। भाई। तो ओके। मुझे लग रहा है कि वो अच्छी मूव थी जो रिजवान को खिलाने की, और अभी मेरा लगे स्टे करें साउथ के साथ इस मैच में। होना तो चाहिए। कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नवाज कोई मतलब स्पिन पे इतना ज्यादा आउट करें और फिर इतने लंबे रन्स कर जाए, तो मेरा ख्याल है साउथ के साथ स्टिक करना चाहिए। चले सऊद भी हो गए 5वें पर, आगे रिजवान आ गए, वो तो हैं ही हैं, वो तो खेलेंगे। सैफी भाई का मुझे नहीं लग रहा बाहर चांस। तो आगे चल के आमिर जमाल भी खेलेंगे, उनकी भी सीरीज ठीक ही जा रही है, बहुत बुरी तो नहीं। बैट से तो खैर नहीं कर रहे परफॉर्म वो। मेरा ख्याल है कि वो बॉलिंग बॉलर ही हैं बेसिकली, जो थोड़ी सर बहुत बैटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, उसका 80 हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट क्लास में। आई डोंट नो क्यों उसको ऑलराउंडर कहते हैं। ऑलराउंडर शुड हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 100 इन फर्स्ट क्लास। वो यस। ऑलराउंडर नहीं है डॉक्टर साहब, वो बॉलर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, वो जेन्युइन बॉलर है। हसन अली का भी फर्स्ट क्लास में शॉट। So I think these guys, he's not an all-rounder. He's wrongly, I think, wrongly tagged as all-rounder. He's a bowler who can bat a little bit, but he's definitely not an all-rounder yet. फिर अगेन मैं आपको ओके। कहूँगा, मुझे लग रहा है कि शायद उसने अच्छा टेम्परामेंट शो किया, पहले रोक के भी खेले, और वो आखिरी विकेट के साथ कैसे खेलते हैं, और फिर तेज उन्होंने शॉटें भी कुछ मारी। तो मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद वो टेम्परामेंट जो एक बड़े मैच में और प्लेयर का बनने का होता है, मुझे लग रहा है कि वो ठीक मतलब 140 पे कोई गेंद ही नहीं कर रहा, पहली बात है हमारे पास, वो चल। अकेले ही कर रहे हैं। तो हम्म। डॉक्टर साहब आप ये देख लें कि 140 वाला कोई नहीं, उसके बाद टेम्परामेंट के साथ उन्होंने थोड़ी बारी की है।
तो कौन है और जिसको आप चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उनको चांस देना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये क्विकली मनशा भाई ये भी बता दीजिएगा कि जो आखिरी हमारा पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन ही है बल्कि, वो ये है कि बॉलिंग में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी को क्योंकि रेस्ट देने की जरूरत है या यही इसी के साथ जाएंगे? मेरा ख्याल है देखो बड़ी टफ चॉइस है कि किसको निकालना चाहिए, हसन अली, हमजा, क्योंकि एक स्पिनर में और लाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी 3-4 घंटे बॉलिंग की है इब्रार ने नेट्स में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अभी भी ना खिलाएं, सुपर वो बिल्कुल फिट ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सिडनी में भी नहीं खिलाना तो थोड़ी इंजरी जाके भी घर में रेस्ट करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी मेरा ख्याल है शायद एक मैच उनको ये दे देना चाहिए, 3-4 घंटे काफी बॉल इन्होंने किए हैं। तो मुझे अगर मैं देखूं तो हसन अली, मुझे तो बहुत अरसे बाद वो उन्होंने अच्छे बॉल किए हम्म। हैं, और वो मतलब रन्स भी रोके हैं और रन्स भी लीक नहीं किए। तो मुझे तो मीर हमजा लग रहे हैं जैसे कि शायद थोड़ा सा अगर 2 ऑलराउंडर चले जाएं, क्योंकि मीर हमजा का वो जो बॉल था, वो बॉल उन्होंने पूरे मैच में उसके अलावा किया ही नहीं इन कटर, और मैं याद ही करता रहा हूँ कैसे वो किया। लेकिन वो बड़ा ही शानदार बॉल था, और वो बड़े लाइनों लाइन से भी करते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इब्रार आए तो शायद, इब्रार या साजिद में से एक खेल जाए, शाहीन हाँ के बाद इब्रार या बैठने साजिद। का चांस है? आई डोंट नो, साजिद तो पीछे भी खेल सकता था। आई डोंट नो हम्म, ये क्यों डर रहे हैं कि वो नेथन लाइन उनके पास नेट में हम्म। बॉलिंग करता है, तो वो खब्बों को बड़ी प्रैक्टिस है। हालांकि ये बाउंस पे आउट होना है, ब्रेक ना भी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और शाहीन के लिए आप होना चाहिए या रेस्ट लेना शाहीन चाहिए? मेरा ख्याल है जितने शक शुबात थे, किसी को डर था कि जिस तरह हारिस रऊफ ने बीपीएल किया कि मैं शायद वो इतने लंबे स्पेल ना कर सके, तो शाहीन ने साबित कर दिया अपनी फिटनेस। 99 ओवर्स मेरा वर्कलोड उन्होंने सर पे लिया। कोच जिस तरह का बॉलर चाहिए उसको, कोच को ये नहीं चाहिए वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, कोच को वो चाहिए जो उनका नंबर 1 बॉलर हो उनकी टीम का, वो लंबे ओवर करे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने साबित कर दिया अपनी मैं फिटनेस से। रेस्ट के लिए कह रहा था खाली, कि अगर सीरीज तो हार चुके हैं, रेस्ट दे दें उनको, तो अभी नहीं मेरा जैसे। ख्याल है उन्होंने कहा है कि जितने भी बीच में कोई मैच खेलेंगे, कुछ होगा, नेट होगा, उसमें शाहीन बॉल नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए। ये जब से वो लास्ट टेस्ट से लेके अगले टेस्ट तक उन्होंने कहा शाहीन मुकम्मल रेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है जी। ये नाज़रीन हमारी तरफ से थोड़ी एपिसोड लंबी होगी, हम टेक्निकल चीजें ज्यादा डिस्कस करने लगे। बहरहाल ये हमारी तरफ से काविश थी। तो देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वाह। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, इजाजत चाहते हैं अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।